नमस्कार। आज सभी को मैं 12 राशियों के 12 मंत्रों के बारे में बताने वाली हूँ। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और आपको पता नहीं है कि कौन से मंत्र का जाप हमें राशि के अकॉर्डिंग करना चाहिए, तो आज का वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और इस मंत्र को सिर्फ आप 100 बार कहेंगे, क्योंकि मंत्र में जो शक्ति है अगर उसे जानना ही है तो हम उसका उच्चारण करते हैं उसके नंबर्स के अकॉर्डिंग, राइट। जैसे कि हर एक चीज का एक संख्या होता है, तो उसी प्रकार से जब हम बीज मंत्र की भी चैंटिंग करते हैं तो या तो 108 बार, 21 बार, 51 बार या 100 बार या फिर 3 बार, तो हर एक संख्या का एक अलग अलग वाइब्रेशन होता है। तो आज मैं जिस मंत्र के बारे में बताऊंगी वो है राशियों के अकॉर्डिंग। तो राशियों के अकॉर्डिंग जब आप अपने मंत्र को या फिर बीज मंत्र को जान जाते हैं कि कौन सा बीज मंत्र हमारे जीवन में वाइब्रेशन क्रिएट करता है, तो आप उसे अपने सुविधा के अकॉर्डिंग उसे चैंटिंग कर सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। मैं बात करूंगी कि 12 राशियों के विशिष्ट बीज मंत्र होते हैं और इन बीज मंत्रों में वो शक्ति होती है जो आपके ग्रहों को आपके अकॉर्डिंग काम करवाने यानी फेवर करने में मदद करती है। चंद्र राशियां यानी कि 12 राशियों का अनुसरण आज हम करेंगे। अब 12 राशियों में यानी कि जो ग्रहों के देवता है, अगर हम उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने फेवर में काम कराना चाहते हैं, या फिर उसका अगर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जीवन में पड़ रहा है, तो हम राशि के अनुसार जब हम उनके बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो हम अपने ग्रहों को बैलेंस करते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसा पूछेंगे कि अगर ऑलरेडी वो बैलेंस्ड है तो फिर हम उसे इम्बैलेंस्ड क्यों करेंगे। तो देखिए, हम बात आती है कि जब हमारे पास कोई एक चीज़ बहुत अच्छी है तो हम उसे और ज़्यादा संभाल कर रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे संजो कर रखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई सामान तो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन उसकी नेगेटिव ऊर्जा क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, वो ऑलरेडी गंदगी में है, लेकिन जब हम उसे और गंदगी में रख देते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे जीवन में पड़ता है। वैसे ही अगर कोई ग्रह हमारे फेवर में काम नहीं कर रहा है तो हम उसे इग्नोर नहीं करते हैं, हम उस पर काम करते हैं। तो उसी प्रकार से इन 12 राशियों के भी देव देवी होते हैं। वो है कि चंद्र राशियों के देवता। अब देखिए, यहाँ पर मैं 2 चीजें मेंशन करने वाली हूँ, एक है बीज मंत्र और एक है मंत्र यानी कि देवता मंत्र यानी ग्रहों का मंत्र। अब जब भी आप स्क्रीन पर देखेंगे तो पहले से ही मैं आपको बता दूं कि एक बीज मंत्र रहेगा और एक राशि मंत्र रहेगा, ठीक है, यानी कि देवता मंत्र। तो अगर आप ध्यान करते हैं तो आप मन ही मन बीज मंत्र को चैंट करेंगे, और अगर आप माला का प्रयोग करते हैं या फिर कर उंगलियों के करों का आप अगर उपयोग करते हैं तो फिर आप राशि मंत्र को गिन गिन कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप बीज मंत्र करें तो वो बीज मंत्र आप ध्यान में ही ज़्यादा चैंटिंग करें। यानी कि अगर आप कहीं पर ध्यान को स्थित करके रखे हैं तो आपके दिमाग में आपका मंत्र यानी जो राशि बीज मंत्र है वो आप बार बार चैंटिंग करेंगे। जब आप चैंटिंग करते हैं तो इसका आपको 100 गुना क्या 1000 गुना फल आपको मिलना शुरू हो जाता है। और वैसे ही जब आप ईश्वर के समक्ष यानी कि आप लाल आसन, घी का दिया और साथ में आपने बहुत ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अगर आप माला का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आप उस राशि के देवता के मंत्रों की चैंटिंग करेंगे माला या फिर हाथ में लेंगे। मैं हमेशा एक चीज पर बहुत ध्यान केंद्रित कराती हूँ, वो है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मंत्रों को आपको हमेशा माला से ही चैंटिंग करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आप माला से चैंटिंग करते हैं तो आप अपने सारे यानी 27 नक्षत्रों को आप घुमा रहे होते हैं। तो यानी कि जब माला घूमता है यानी जब आप मंत्र के साथ उस माला को घुमाते हैं तो आपके 27 नक्षत्रों को बैलेंस कर रहे होते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग। तो इसीलिए जब भी आप अपने जीवन में आप किसी भी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो इसके लिए आपके ग्रह को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब साथ में आपके कुछ विचार होते हैं, आपकी कुछ सोच होती है, उन सारी सोच के बीच में भी एक क्लैरिटी की जरूरत हो, यानी कि एक क्लियर रास्ता। और उस क्लियर रास्ता को कौन देता है? आपके ग्रह, आपकी मेंटल क्लैरिटी। तो यानी कि जब तक आपकी मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी आपके लिए सब चीजें धुंधली होगी। तो इसीलिए आज जो मैं 12 राशियों के अकॉर्डिंग मैं बीज मंत्र
और राशि मंत्र बताने वाली हूँ, यानी देवता मंत्र बताने वाली हूँ। इस मंत्र के जाप मात्र से आपको कुछ ही दिन जब आप रेगुलर करने लगेंगे तो आपको इसका असर संभवतः आपको प्रतीत होना शुरू हो जाता है। फिर तो धीरे धीरे इसकी आदत लगती है और आदत के साथ साथ आप परिवर्तन महसूस करते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं कि पूछेंगे कि इसे चंद्र राशि से देखें या सूर्य राशि से खुद की राशि देखें। तो देखिए, सूर्य राशि को कहा जाता है ज़ोडिएक और चंद्र राशि को आपकी कुंडली से निकाला जाता है, यानी कि आपका जन्म स्थान, जन्म तारीख, जन्म समय, इससे आपकी चंद्र राशि बनती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो आपके हिसाब से जो भी आपकी चंद्र राशि बनती है या फिर आपका जो भी लग्न बनता है या नक्षत्र भी बनता है, आप उसके अकॉर्डिंग आज के वीडियो में जो मैं मंत्र और बीज मंत्र दूंगी तो वो आप देखेंगे। अगर आपकी राशि मकर राशि है तो मकर राशि के देवता कौन हुए? ग्रह के देवता वो है शनिदेव। तो आप शनि के बीज मंत्र को, यानी कि आप मकर राशि के बीज मंत्र को जाप करेंगे, ठीक है। साथ ही देवता के मंत्र को जाप करेंगे। आप चंद्र का जो भी राशि बनता है उस राशि का बीज मंत्र और उस राशि का ही देवता मंत्र आप जब आप इसका रेगुलर चैंट करेंगे तो आपके जीवन में अचानक से ही आपके सारे कार्य आपको लगेगा कि सही तरीके से हो रहा है। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, पहले मैं आपको मंत्र बता देती हूँ। आपने देखा कि 12 राशियों के 12 बीज मंत्र और 12 देवता मंत्र, यानी कि ग्रहों के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग ही आप मंत्रों का जाप करेंगे, आप अपने जीवन में समृद्धि को अट्रैक्ट करेंगे, अपने ग्रहों को बैलेंस करेंगे और साथ में आप अपने सारी बाधाओं को दूर करेंगे। तो ये जो समाधान मैं बताती हूँ, ये समाधान आपके कर्म करने के लिए, यानी कि कार्य को करने के लिए, सुचारू ढंग से करने के लिए ये बहुत इजी होता है। जब आप 108 बार इसकी रेगुलर चैंटिंग करेंगे तब आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे आप अपनी सारी बाधाओं को दूर कर रहे हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियो मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।